एनसीआर में रविवार सुबह तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को पिछले 2 दिनों से पड़ रही उमस से कुछ राहत जरूर मिली है। हालांकि सुबह सुबह हुई इस बारिश से कई इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आई। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही कुछ जिलों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने के चलते जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश होने से तापमान में गिरावट जरूर आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा है, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया और करीना से राजीव सुल्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, फिलहाल क्या स्थिति है मौसम को लेकर? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले की हम बात करें तो आज बादलवाई छाई हुई है और बरसात होने की संभावना है। यदि हम पिछले 4 दिन की बात करें तो लगातार बरसात हो रही है। मंगलवार को भी 75 mm बरसात हुई, वही बुधवार को 10 mm बरसात हुई, वही बृहस्पतिवार को 59 mm बरसात हुई, वही जो शुक्रवार को 37 mm बरसात हुई और शनिवार को 9 mm बरसात हुई। यदि अब पिछले 5 दिन की बात करें तो लगभग 190 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में हुई है। लेकिन हम ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला जो है वो बरसात के मामले में अत्यधिक रहा है, क्योंकि अभी तक फिलहाल 2 महीने के दौरान यानी कि 1 जून से और 2 अगस्त तक की हम बात करें तो 543 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में हुई है, जो पूरा हरियाणा में सर्वाधिक है। और यदि सबसे कम बरसात की बात है तो कैथल जिला रहा है, जहां पर 139 mm बरसात हुई है। वही मौसम विभाग ने अगले 6 तारीख तक भी 7 जिलों में भारी बरसात का अनुमान बताया गया है, जिसमें यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नू और पलवल है। यदि लगातार बरसात होने से शहर में जल भराव की जो समस्या है वह उत्पन्न हो गई है, वह किसानों की जो फसल है वो भी लगातार नष्ट हो रही है, क्योंकि लगातार जल भराव होने से फसल में काफी नुकसान होने लग रहा है। जी भावना जी। जी राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रजत भी लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। रजत, मौसम को लेकर क्या अपडेट है? क्या वहां पर भी बारिश देखने को मिली है? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिन से कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में बरसात ना होने के कारण जो उमस भरी गर्मी है वह काफी अच्छी खासी बनी हुई थी। वहीं कल रात को जो है उसकी बरसात हुई है, तो वहीं पूरी रात जो रिमझिम बरसात होती रही है, और जो जल भराव की समस्या है वह एक बार फिर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बरसात के बाद कहीं ना कहीं जो गर्मी थी, चिलचिलाती गर्मी थी, उससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई, लेकिन पूरा फरीदाबाद एक बार फिर हल्की बरसात से ही जलमग्न होते हुआ, जहाँ पे दावे किए जा रहे थे कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगी, तो वहीं हल्की सी बरसात ही उन दावों को सफेद आती करती हुई नजर आती है, जो है पानी फेरते उन दावों पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात के बाद शहरी क्षेत्रों में लोगों को एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिलती है, तो वहीं जल भराव के कारण समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो वहीं अगर फरीदाबाद में ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बरसात से किसानों के चेहरे खिले भी हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने रबी की फसल बोई हुई है तो उसमें बरसात के जो है काफी गुणकारी होती है, तो ऐसे में बरसात आते ही किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आते हैं। हालांकि ज्यादा बरसात होगी तो किसानों को नुकसान भी देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तक फरीदाबाद में ऐसा कोई नुकसान नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी अगले 6 तारीख तक अलर्ट है कि जो फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर इसमें तेज बारिश देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि बार बार जो मौसम विभाग के दावे हैं फरीदाबाद में तो खासकर फेल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि इतने दिनों तक बरसात होगी, लेकिन बरसात नहीं होती, जिसके कारण एक बार फिर जो दोबारा है जो गर्मी है वह बढ़ती हुई नजर आती है। क्योंकि देखिए, बरसात के बाद जैसे ही धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमिडिटी है
वह काफी हद तक बढ़ जाती है। अगर आप फिलहाल तापमान की बात की जाए तो 28 डिग्री टेम्परेचर फरीदाबाद में बना हुआ है, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। तो वहीं अब बरसात के मौसम में कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र के लोगों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं अब बरसात के कारण जो तमाम सब्जियां हैं वह भी काफी हद तक महंगी होती नजर आ रही हैं। जी भावना। बिल्कुल रजत, खासकर जल भराव लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। रजत, आप बने रहिएगा। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने देखा कैसे जल भराव की तस्वीरें हर क्षेत्र से सामने आ रही हैं, वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी जल भराव देखने को मिला है? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले में आप बात करें तो लगातार बरसात होने से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। चाहे वो खेत हो, चाहे वो शहर हो। शहरों में भी लगातार जो है बरसात होती है तो गलियों में पानी जमा हो जाता है और लोगों के घरों में भी पानी घुसा है और बरसात होने के रुकने के कई घंटे बाद तक पानी की निकासी होती है। लेकिन हम खेतों की बात करें तो फसल में भी पानी जो है लगातार जमा होने की वजह से फसल जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। और जो महेंद्रगढ़ जिला है इसमें कपास और बाजरे की फसल जो है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो सब्जी की भी खेती करते हैं। लेकिन बरसात लगातार होने के कारण जो सब्जी की फसल है वो लगातार नष्ट हो रही है। इसी की वजह से जो है ना सब्जी के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। यदि हम टमाटर की बात करें तो 100 रुपए के आसपास हो गया है। लोगों का यही कहना है कि बरसात की मार से उनकी फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है, कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान हुआ है। इसके लिए उनको कल किसानों के द्वारा एक ज्ञापन भी जो है ना एसडीएम साहब को दिया गया था कि जो फसल बर्बाद हुई है उसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री कुछ स्पेशल गिरदावरी करवाए और उनकी आर्थिक भरपाई करवाई जाए, क्योंकि लगातार बरसात होने से शहर में भी जलमग्न हो रहा है और जो लोग हैं उनके मकान जो है उनमें भी दरारें आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार बरसात होने से काफी नुकसान होने लग रहा है। और आईएमडी के अनुसार अगले 4 दिन में भी हल्की से मध्यम बरसात जो है वो होने की संभावना दर्शाई गई है। लेकिन हम पिछले 5 दिन की बात करें तो 190 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में हुई है, क्योंकि अब तक जो है ना 543 mm बरसात जो है वो पूरे महेंद्रगढ़ जिले में 2 महीने के दौरान हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि लगातार जो बरसात हो रही है उससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है और जल भराव की जो समस्या है वो लगातार उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से तो जरूर राहत मिली है, लेकिन उसके साथ साथ जो कृषि आधारित जो यहाँ पे एरिया है इसमें कहीं ना कहीं लोगों को फसल के माध्यम से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होना बड़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल राजीव, तो गर्मी से राहत मिली है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बने रहिएगा आप। रजत का रुख करेंगे। रजत, देखिए जलभराव तो एक समस्या है ही, लेकिन हम अगर फसलों की बात करें तो वो भी एक चिंता का सबब बनी हुई है। किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जी भावना, बरसात से कहीं ना कहीं जो कुछ किसान हैं जिन्होंने धान की जो बिजाई की है उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छी जो है दिखाई दे रही है। तो वहीं अगर सब्जियों के किसानों की बात की जाए तो उनके लिए अब ये दिन प्रतिदिन आफत बनती जा रही है, क्योंकि बरसात में जो तमाम सब्जियां हैं वह गल जाती हैं, जिसके कारण तमाम फसल है वह बर्बाद होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आती है, तो वहीं कुछ किसानों के चेहरे एक तरफ खिले हुए नजर आते हैं जिन्होंने धान की बिजाई की हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जो तमाम सब्जियों के किसान हैं उनके चेहरे उतरे आते हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण जो सब्जी के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते हैं कि जिस तरीके से सब्जी के खेतों में जब बरसात होती है और उसके बाद जब हवा चलती है उसके कारण कहीं ना कहीं जो तमाम बेलें हैं सब्जी की वो बिखर जाती है, टूट जाती है, जो तमाम सब्जियां हैं वह खराब हो जाती हैं। फिलहाल भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं रात को बारिश हुई है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि हवा जो है हवा काफी तेज चल रही है फरीदाबाद में, ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है जो फसल है उसको बर्बाद करने का। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अभी धान की बिजाई हुई है, वैसे तो भाई धान छोटे हैं, लेकिन आगे जाके अगर यही बरसात होती है और इस बरसात के बाद हवा चलती है तो कहीं ना कहीं यही सेम सिचुएशन जो वो धान की जो फसल है उसके लिए भी काफी हानिकारक साबित हो सकती है। जी रजत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिला है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, सोनीपत, करनाल और फरीदाबाद में बारिश की संभावना है।